किसान अभी मुंह में उसका नेवाला जाने वाला था। अब क्या कीजिएगा, अल्लाह को जो पसंद वही हुआ, जो नेवाला उसका मुंह से छीन लिया गया है। बिहार के पूर्णिया जिले के किसानों के चेहरे पर मायूसी है। वे सिलेटी रंग के बादल से भरे आसमान को देखते हैं तो कभी खेत में बारिश के पानी में भीग चुकी धान की कटी हुई फसल को, फिर भीगी हुई फसल को ही बोझा बांध लेते हैं और घर को रवाना हो जाते हैं, इस उम्मीद में कि गीली फसल को घर पर सुखा लेंगे जिससे थोड़ा बहुत चावल निकल आएगा। या बहुत परेशानी है। खेत से घर लेके जा रहा है, पानी घुस गया। अभी खेत में पानी घुस गया, तालाब का पानी। हाँ, पूरा धान डूब गया। पूरा डूब गया। इसी धान से क्या घर का भरण पोषण हो रहा था? हाँ, यही धान से ना था, और क्या चीज़ होगा। इसी से अपना बाल बच्चे को पाल रहा था। कितना परिवार है खाने वाला आपका? अभी 10 है। 10 परिवार। हाँ। कितना खेती किए थे आप? अभी 6 कट्ठा धान लगाए थे, 6 बीघा। 6 बीघा में आपका खर्चा चल रहा था। अभी उम्मीद क्या लगता है? अभी कहाँ से होगा, ये तो पूरा नुकसान हो गया। इन किसानों को थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में इतनी बारिश और बाढ़ आ जाएगी, इसलिए वे बेफिक्र थे और धान की फसल काटकर खेत में ही सूखने के लिए छोड़ दी थी। पूर्णिया जिले के बायसी अंतर्गत चरया गांव के रहने वाले मोहम्मद असलम बताते हैं कि गांव के 250 से 300 किसानों ने धान की फसल काटकर खेत में ही रखी हुई थी। किसानों के मुंह में चावल का निवाला जाने ही वाला था कि मौसम ने वो निवाला छीन लिया। कि लगभग 250-300 किसान जो है धान काट के खेत में रखा था और 3-4 दिन से बारिश हो रही है, और बारिश होने की वजह से धान में जो है अभी गाछ उठ गया है और किसान अभी मुंह में उसका नेवाला जाने वाला था। अब क्या कीजिएगा, अल्लाह को जो पसंद वही हुआ, जो नेवाला उसका मुंह से छीन लिया गया है। बायसी प्रखंड के ही सुगवा महानंदपुर के निवासी अबुल कलाम ने 5 बीघा खेत में धान की फसल लगाई थी, लेकिन 2 दिन से हो रही बारिश से उनकी फसल भी लगभग बर्बाद हो चुकी है। वे कहते हैं, इस बार हमारे यहाँ बाढ़ का उतना प्रभाव नहीं था, इसलिए उम्मीद कर रहे थे कि इस बार फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। अक्टूबर में बारिश की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन अचानक बारिश और आंधी तूफान से फसल खराब हो गई। पूर्णिया जैसी ही स्थिति किशनगंज और अररिया के साथ साथ समस्तीपुर, सुपौल और बेगूसराय के किसानों की भी है। बारिश के कारण इन जिलों की फसलें भी खराब हो गई हैं। अररिया के सिकटी प्रखंड के अंतर्गत बोकंतरी पंचायत के किसान हीरालाल मंडल ने 1 बीघे में धान की फसल लगाई थी, जो बारिश के पानी में डूब गई है। उन्होंने कहा कि अगर फसल बच जाती तो करीब 6-7 क्विंटल चावल निकलता, लेकिन बारिश ने सब चौपट कर दिया। 1 बीघा का धान का फसल पानी में डूब गया है, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। अररिया जिले के पलासी ब्लॉक के किसान संतोष कुमार ने 6 एकड़ में 2 तरह की धान की प्रजातियों की खेती की थी। धान की एक प्रजाति तैयार थी और दूसरी प्रजाति में दाने आ रहे थे। असमय हुई बारिश और आंधी तूफान ने दोनों फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कुल 6 एकड़ में धान की खेती के लिए संतोष ने लगभग 1 लाख रुपए खर्च किए थे और इस बार अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। किशनगंज के ठाकुरगंज अंतर्गत दल्ले गांव के किसान गौहर अली और जलील आलम तबाह हो चुकी धान की फसल के बीच खड़े सरकार से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 3 दिन बारिश होने के कारण पे सारे धान जो है गिर गया है, और हवा के कारण से आप धान काटने वाले थे। अब हमारे धान तो बर्बाद हो ही गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब सरकार को चाहिए तो मेरा मुआवजा दे, उसके बाद हम कुछ तो आना चाहिए अपने पेट के लिए। पिछले 2 दिनों से उत्तर बिहार और खासकर सीमांचल के जिलों में लगातार हो रही बारिश और आंधी तूफान ने क्षेत्र के हजारों किसानों के माथे पर बल ला दिया है। ये क्षेत्र बाढ़ प्रवण इलाकों में आता है, जिस कारण कमोबेश हर साल यहाँ किसानों को नुकसान हो जाता है। बाढ़ के बाद भी जो फसल बच जाती है वही किसानों की कमाई होती है, लेकिन इस बार अचानक से आई बारिश ने किसानों को ज्यादा ही नुकसान कर दिया है। उल्लेखनीय हो कि पिछले 2-3 महीनों में आई बाढ़ के कारण बिहार के सीमांचल के जिले समेत 30 जिलों में 6,63,776 हेक्टेयर में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा था। वहीं बाढ़ और अल्पवृष्टि के चलते 17 जिलों के किसान 1,41,227 हेक्टेयर में खेती ही नहीं कर पाए थे।
किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार ने 550 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस साल सरकार ने उन किसानों की भी मुआवजा देने का निर्णय लिया है जो बुआई नहीं कर पाए थे। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।